चलिए, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें सीखना है केमिकल फार्मूला सीखना है। किसके बारे में सीखना है? केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है या किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, आज हम इसके बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक होता है और जितना आसान होता है उससे ज्यादा ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और अगर आपको केमिकल फार्मूला नहीं आ रहा तो आप कैसे पढ़ोगे? तो यह एक आपका एक बेसिक टॉपिक होता है जो आपको क्या होना चाहिए? आना चाहिए। अगर आप बिगनिंग में 9th में पढ़ रहे हैं, 9 से ही चीजें सिखाया तो इसको कहां से आता है? 6, 7, 8 से ही सिखाया जाता है। लेकिन 9th में आते आते स्टूडेंट्स को भी इसके बाद भी क्या होते हैं, इसके बारे में फॉर्मूले अच्छे से पता नहीं होते। तो आइए हम सीखते हैं केमिकल फार्मूले के बारे में। और मैं बता दूं, केमिकल फार्मूला सीखने के लिए सिर्फ आपको दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? एक चाहिए आपको एसिडिक रेडिकल्स और एक चाहिए आपको बेसिक रेडिकल। अगर आपको एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल पता है तो आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। दिमाग में जा रहा है? ओके। तो कैसे किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला निकाला जाएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, आइए चलिए सीखते हैं। जैसे एक कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे मैंने आपसे लिखा होगा, चेक करिएगा। हमने एक क्वेश्चन दिया, आसान सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। हमने बोला कि बेटा सोडियम क्लोराइड, क्या बेटा? सोडियम क्लोराइड। बेटा सोडियम क्लोराइड का आपको क्या करना है? केमिकल फार्मूला बताना है। क्या बताना है? सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला बताना है। तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला कैसे बताएंगे आप? क्या होगा सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला? फट से बताइए, जिसको जिसको आता है ओपनली बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। NaCl। देखिए इन्होंने बताया NaCl। हाँ आप बताइए। NaCl एग्री हैं दोनों लोग, NaCl। बाकी पूरी क्लास NaCl। चलिए बैठ जाइए, वेरी गुड। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? NaCl। तो अब मुद्दा ये है कि अब अगर मैं अगले कंपाउंड का नाम मैं पूछूं, मैंने बोला कैल्शियम, मैंने बोला कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो अब मेरे को बताइए कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? चलिए आप बताइए। जिन्होंने बताया सोडियम क्लोराइड का फार्मूला आपने बताया था, नाम क्या आपका? हर्ष। तो बताइए हर्ष, कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होगा बेटा? CaCl2। ओके चलिए वेरी गुड। तो इन्होंने कैल्शियम क्लोराइड का भी फार्मूला बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या करना है? एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला बताना। तो अब एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? कौन बताएगा? चलिए आप बताइए। सगुन सर AlCl2। AlCl2। देखिए अब यहां से गलतियां होनी क्या हो गई हैं? शुरू हो गई हैं। इन्होंने बताया AlCl2, ठीक है, यानी कि अगर इनको चार्ज अच्छे से पता हो तो ये आसानी से केमिकल फार्मूला क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जिन्होंने लगातार क्लास की है, जिन्होंने लगातार वीडियोस देखी हैं, उनको सारी चीजें अच्छे से पता चल रहा है। चलिए पूजा आप बताइए एल्युमिनियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होगा? AlCl बस AlCl। इन्होंने बताया कि एल्युमिनियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला होगा AlCl है, जो सरासर क्या है? गलत है। बात समझ नहीं आ रहा? यह भी क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जरा उसको चेक करते हैं और सीखते हैं। हाँ चलो आप बता दो क्या? वेरी गुड, एक्सीलेंट। इन्होंने बताया AlCl3 होगा सर। चलिए चेक करते हैं कि कैसे फार्मूला बताया जाता है या कैसे फार्मूला बनाया जाता है। तो इसके लिए आपको चार्ज याद होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए मैंने बोला सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बनाना है। क्या बनाना है? सोडियम क्लोराइड का फार्मूला। तो सोडियम क्या होता है? Na+ होता है भाई। सोडियम क्या है? Na+ है। और क्लोराइड क्या होता है? क्लोराइड क्या होता है? Cl-। देखो इधर Cl- क्या है? क्लोराइड है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। आपको पता है कि कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड तभी बनेगा जब एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे? आयंस के फॉर्म में होंगे। चेक करिएगा इस बात को। कोई भी कंपाउंड तभी पॉसिबल हो पाता है जब एलिमेंट किस में होते हैं? आयंस के फॉर्म में होते हैं। और एलिमेंट्स आयन के फॉर्म में क्यों होते हैं ये मैं लगातार बताते चला। कोई भी एलिमेंट प्लस क्यों होगा? क्योंकि उसने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? निकाला होगा।
और कोई भी एलिमेंट माइनस क्यों होगा? क्योंकि उसने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? लिया होगा। ओके, इसकी वजह से इनके ऊपर प्लस और माइनस का चार्ज आता है और यही प्लस और माइनस आपस में क्या कर लेंगे? केमिकली कंबाइंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? केमिकली कंबाइंड हो जाएंगे या जुड़ जाएंगे। तो अब आप देखो चार्ज इनके क्या है? बराबर है। चार्ज बराबर होने का क्या मतलब है? चार्ज बराबर होने का मतलब है कि यहाँ Na+1 है और Cl-1। अच्छा, अब यहाँ आ जाइए, यह दिया होगा कैल्शियम दिया होगा, तो कैल्शियम क्या है? कर चेक करिएगा, Ca+2 है, तो यहाँ आपने क्या लिखा? Ca+2। क्लोराइड क्या है बताइए फट से? Cl-1। ओके, अब बताइए मेरे को, क्या यहाँ चार्ज बराबर है? यहाँ +2 का चार्ज है और यहाँ -2 का चार्ज। गॉट इट? अब आइए नेक्स्ट, आइए यहाँ दिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया है, तो बेटा जी एल्यूमिनियम के ऊपर कितने का चार्ज होता है? एल्यूमिनियम के ऊपर कितने का चार्ज है? +3 का। और क्लोराइड के ऊपर कितने का चार्ज है? क्या यहाँ चार्ज बराबर है? नहीं चार्ज बराबर। तो अब होता क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। जब चार्ज इक्वल हो, चार्ज क्या हो? इक्वल, तो Na+ और Cl- दोनों चार्ज क्या है? इक्वल है, और इक्वल की कंडीशन में ये दोनों क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये बन जाएगा NaCl बन जाएगा। बात समझ रहा है? चार्ज केमिस्ट्री में बोलेंगे Na+ और Cl- आपस केमिकली कंबाइंड होकर के क्या हो गए? न्यूट्रलाइज हो गए और एक प्यारा सा कंपाउंड बना जिसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर आप देखें तो कैल्शियम के ऊपर किसका चार्ज है? +2 का चार्ज है और Cl के ऊपर कितने का चार्ज है? -1 का चार्ज। तो क्या ये बराबर है? नहीं बराबर। तो जब बराबर नहीं है तो अब क्या करना पड़ेगा? तो अब यहां लगता है एक रूल लगता है जिसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस का रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि क्रिस क्रॉस का रूल होता है। कौन सा रूल होता है? क्रिस क्रॉस का। अब ये क्या होता है? इसमें क्या होते हैं, जो चार्ज हैं वह एक्सचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये वाला चार्ज इसके पास और ये वाला चार्ज इसके पास। दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से समझिए। मैंने कहा कि जब आयंस इक्वल ना हो, आयंस इक्वल ना हो तो आयंस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज होकर के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कहने का मतलब है कि अगर ये वाला आएगा 2 इसके पास आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 इसके पास जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? Ca1 हो जाएगा। ओके, और ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? Cl2 हो जाएगा। देखिए जब चार्ज आते हैं तो नीचे ही लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं? नीचे ही लिखे जाते हैं। तो क्या हो गया? Ca1 एंड Cl2 हो गया। पैटर्न यही है, लेकिन याद रखिएगा 1 कभी भी लिखा नहीं जाता है, तो कंपाउंड क्या बनेगा? CaCl2 बनेगा। क्या बनेगा? CaCl2 बनेगा, यानी कि 1 लिखा नहीं जाता है। तो अब अगर आपसे कोई फार्मूला पूछेगा कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बताइए, तो आप क्या बताएंगे? CaCl2 बताएंगे। दिमाग में गया कि नहीं गया? क्या बताएंगे? CaCl2। अब आइए, यह अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरी क्लास एक साथ बोलेंगे इस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? यस, क्या हो जाएगा? AlCl3। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आपको फार्मूला बनाने आ गया, ठीक है? तो अब यह भी बैलेंस क्या था? बैलेंस नहीं था, यह Al+3 था और Cl- था, ठीक है? तो अब क्या हो गया? यहाँ पर रूल कौन सा लग गया? क्रिस क्रॉस, जो बोलते हैं एक्सचेंज आयन का मेथड, ठीक है? यहाँ पर आयन क्या हो गया? एक्सचेंज हो गए। ये वाला आयन यहाँ और ये वाला आयन यहाँ। क्या इतनी बातें समझ में आई हैं? ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अगर मैंने आपसे पूछा मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला बताइए। कौन सा फार्मूला? मैग्नीशियम, ठीक है? मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? चलिए बताइए। मैग्नीशियम, अब देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला मैंने पूछा है तो Mg+2 और क्लोराइड माइनस, तो अब दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे? MgCl2 बना। क्या इतनी बातें समझ में आई हैं? अब ढेर सारे क्वेश्चंस में दो आप करके दिखाएंगे, तो चलिए रेडी हो जाइए। तो चलिए हमने आपको क्वेश्चंस दिए थे और हमने बोला कि इसे सॉल्व करके दिखाइए। तो आइए मैच करते हैं कि कितने लोगों ने क्वेश्चन सही किया है वाला। रेडी? तो देखिए यहां पर मैंने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ, ठीक है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है? यहां मैंने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका फार्मूला क्या है? यहां मैंने लिया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला क्या है? याद रखिएगा कोई भी कंपाउंड क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूले से तो अगर देखा जाए तो क्या बनता है? कंपाउंड ही तो बनता है। बोलो
क्या बनता है? कंपाउंड बन रहा है। और कंपाउंड में देखो दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। कंपाउंड में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। और दो चीजें क्या हैं आपको पता है? एक है बेसिक रेडिकल, यस है नो? एक है बेसिक रेडिकल और एक है क्या? एसिडिक रेडिकल। अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि कोई कंपाउंड जो है, अगर केमिकल टर्म में हम बोल सकते हैं, केमिस्ट्री के टर्म में बोल सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड बेसिक और एसिडिक, बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल से बनता है। तो क्या गलत है? आपने पढ़ा है कि कंपाउंड क्या होता है? When two or more than two elements combine together, chemically combine together, they form compound. जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्या करते हैं? केमिकली कंबाइंड होते हैं तो क्या क्या बनता है? यौगिक बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड को हिंदी में क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। बात समझ आ रही है ना? तो अब अगर आप देखिए तो क्या है? बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल। अब आप चेक करेंगे, एक चीज और आपको समझनी है कि जो बेसिक रेडिकल होता है ये हमेशा आगे होता है, यस है ना? यानी कि बेसिक रेडिकल क्या है? प्लस वाले क्या है? बेसिक रेडिकल और माइनस वाले क्या है? एसिडिक रेडिकल। तो किसी भी कंपाउंड में याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड में प्लस पहले होता है और माइनस बाद में होता है। ये बात भी आप दिमाग में रखिएगा। ओके, तो अब आइए चलिए पहले कंपाउंड्स की बात करते हैं। पीछे आप खड़े हो जाओ, नाम बताओ अपना। हाँ यस, चलिए आप मेरे को बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आपने क्या लिखा है? अभी तक लिखे नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, कब तक लिखेंगे? चलिए बैठ जाइए। चलिए तो आप बताइए क्या लिखा बेटा आपने? अभी तक आपने भी नहीं लिखा। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात, बैठ जाइए। चलिए हाँ चलिए हर्ष आप बताइए। NaH नहीं होगा वो, हाइड्रोक्साइड। चलिए बैठ जाइए। हाइड्रोक्साइड क्या होता है मैं आपको बता दूं पहले। हाइड्रोक्साइड इन द सेंस देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोक्साइड, यहां आपको दिख जाएगा OH नहीं लिखा है? कहां लिखा है? ये लिखा हुआ। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। याद रखोगे OH को क्या बोलोगे? हाइड्रोक्साइड। अब यहां आ जाओ, यह है आपका सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड माइनस कैल्शियम प्लस 2 हाइड्रोक्साइड माइनस एल्युमिनियम बोलो प्लस 3 और हाइड्रोक्साइड OH माइनस। हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि अगर आप देखें तो Na प्लस और OH माइनस आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? अगर आप देखें तो यहाँ पर चार्ज क्या है? इक्वल है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चार्ज क्या है? इक्वल है। तो जब चार्ज इक्वल है तो दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? NaOH बनाएंगे। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया बताइए? NaOH। तेज से बोलिए NaOH। यस ओके। अब आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। किस पे आते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर आते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप देखें तो कैल्शियम है और OH, क्या यहाँ चार्ज बराबर है? चार्ज बराबर है? नहीं बराबर। तो उसके लिए क्या होगा? अब एक्सचेंज होंगे। क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे। तो जब एक्सचेंज होंगे तो क्या होने वाला है जरा चेक करिएगा। Ca अब यहाँ पर 1 का चार्ज है, यहाँ आएगा तो क्या 1 लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। अब यह यहाँ जाएगा तो ध्यान से देखिएगा क्या हो गया? OH और क्या हो गया? 2 हो गया। क्या यही फार्मूला होगा? क्या ये सही लिखा है? गलत लिखा है। ये क्या है? गलत लिखा है। और गलत क्यों है जरा उसको समझिए। अब आपको एक चीज यहाँ नई चीज सीखनी पड़ेगी, वो क्या है? अब ध्यान से देखिएगा कि OH के पास कितने एटम्स हैं? OH में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 2 हैं। एक है ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने लोग हैं? 2। यहाँ पर 2 लोग हैं, एक है ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन। कैल्शियम जो है जब अपना चार्ज देगा तो क्या सिर्फ हाइड्रोजन को देगा? क्या सिर्फ हाइड्रोजन को देगा? भाई एक बात बताओ, प्रसाद बट रहा है तो प्रसाद सिर्फ एक को दिया जाएगा या जितने लोग खड़े हैं सबको दिया जाएगा? तो भाई कैल्शियम अगर प्रसाद दे रहा है तो क्या सिर्फ हाइड्रोजन को देगा या ऑक्सीजन को भी देगा? भाई ऐसे तो क्या हो गया? ऐसे तो ऑक्सीजन के साथ क्या हो रही है? नाइंसाफी हो रही है कि भाई तुम हाइड्रोजन को ही दे रहे हो, हमें तो दे नहीं रहे हो। तो अब कैल्शियम क्या करेगा? जस्टिस करता है। कैल्शियम क्या करता है? जस्टिस करता। और कैसे करता है उसको समझिएगा। कैल्शियम दोनों को देगा। क्या करेगा?
दोनों को देगा और इस कंडीशन में ऐसे लग जाएगा और इसको क्या पढ़ोगे CaOH का होल ट्वाइस। क्या पढ़ोगे CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। ओके, अब फार्मूला क्या बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोलो क्या बोलोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बोलोगे नहीं ना, क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रेडी, अब आ जाओ नेक्स्ट आते हैं। यहां पर दिया हुआ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या दिया हुआ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, चेक करो ध्यान से देखो। यहां मैंने लिखा क्या Al, अब क्या होगा चार्ज बराबर है क्या, तो चार्ज बराबर नहीं होगा तो क्या होगा क्रिस क्रॉस का रूल लगेगा जो एक्सचेंज आयन मेथड है। ठीक है, तो अब ये चार्ज यहां और ये चार्ज यहां, तो जब ये चार्ज यहां जाएगा तो 1 का चार्ज लिखते हैं क्या नहीं, तो अब इसको इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा OH3 हो जाएगा। क्या ये तरीका सही है नहीं, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ है कि इसका मतलब ये है कि जो 3 है वो किसके साथ है हाइड्रोजन, और एल्युमिनियम अपने चार्ज दोनों को देगा। किसको देगा दोनों को देगा। तो अब क्या हो जाएगा, तो अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा AlOH का होल ट्राइस। क्या हो जाएगा ट्राइस हो जाएगा, ये ट्वाइस है और ये क्या हो गया ट्राइस। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा AlOH का होल ट्राइस होगा। दिमाग में गया कि नहीं गया, होल मतलब पूरा और ट्राइस मतलब 3 और चार्ज। दिमाग में गया कि नहीं गया Yes, अब आ जाएगा आप लोगों को। Yes. चलिए फिर हमने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है ध्यान से देखिएगा। हमने बोला चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। देखो इधर हमने बोला क्या बताओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताओगे MgOH का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस मतलब 2 हो जाता है, बात समझ रहा है MgOH का होल ट्वाइस। अब कर पाओगे, दिमाग में जा रहा है। चलो अब मैंने तुमसे पूछ लिया एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला बताओ। ऑक्साइड मतलब क्या होता है -2। देखो यहाँ पर कहीं लिखा होगा मैंने, ये क्या है ऑक्साइड है। क्या है ऑक्साइड। जो आपको कॉपी दी गई है, कॉपी में आपने देखा होगा हमने चार्ट बनवाया है एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल। उसमें हमने एसिड रेडिकल को क्या बोलते हैं, जैसे O- दिया हो तो इसको क्या बोलेंगे, सामने सामने क्या लिखा हुआ सब लिखा हुआ है, आपको जरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वहां से कॉपी से क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं, या इसी पूरे चैप्टर को मैंने बकायदा अच्छे से वीडियो बना के डाले हुए हैं। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को क्या कर सकते हैं जाकर के देख सकते हैं। सारी चीजें ऑलरेडी वहां पर क्या है आपकी डन है। बात समझ नहीं आ रहा, तो ये आप अगर देखें तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ मैंने पूछा मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला है। क्या बोला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो यहाँ चार्ज देखोगे और चार्ज क्या है अनइक्वल है या इक्वल है इक्वल है। जब चार्ज इक्वल हो जाता है तो कोई भी चार्ज कहीं आता जाता नहीं है, वह क्या हो जाते हैं कंपाउंड न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं कंपाउंड को न्यूट्रल करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है। अब इस कंपाउंड का नाम फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ MgO हो जाएगा। ओके, अब जितने भी कंपाउंड्स दिए गए हैं मैक्सिमम कंपाउंड्स की क्या करो प्रैक्टिस करो, फार्मूला बनाने आ जाएगा। जो पैटर्न मैंने बताया था इसी पैटर्न पे आप चलोगे। ओके, जैसे देखो एक क्वेश्चन और देख लो, एल्युमिनियम मैंने बोला एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बताओ। किसका फार्मूला एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला बताओ। एल्युमिनियम के ऊपर +3 का और ऑक्साइड के ऊपर कितने का माइनस का। तो अब बताओ फार्मूला क्या बन जाएगा, क्या चार्ज बराबर है No, sir. तो चार्ज बराबर नहीं है तो क्या करोगे चार्ज को भेजना पड़ेगा। Yes. और यहाँ 1 चार्ज तो है नहीं, 2 का चार्ज है, कहीं यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा Al2 और वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया नहीं बन गया। Yes. तो ये हो गया आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला। ओके, ढेर सारे कंपाउंड्स की क्या करिएगा प्रैक्टिस करिएगा। चलिए मिलते हैं, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रहा, तो ढेर सारे कंपाउंड्स की क्या करिएगा प्रैक्टिस करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।